अस्सलामुअलैकुम। आज ईआर प्रोजेक्ट 6 को करने वाले हैं। इससे पहले सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। ईआर डायग्राम की इंपोर्टेंस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी या आपका रहने वाला है चैप्टर, और इसमें से लाजमी लॉन्ग आता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो लॉन्ग पूरे का पूरे आपको नंबर दे जाता है। तो इसके लिए मैंने पूरी की पूरी प्लेस लिस्ट बनाई है जिसमें हर टॉपिक को कवर किया है, डिटेल के साथ किया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस ईआर डायग्राम आसानी से बना सके। तो आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से कॉपी पेंसिल पकड़ें, सारी की सारी प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक है सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए और एक दिन में अपना चैप्टर कवर करें और खत्म करें इसे, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि आप ईआर डायग्राम का जो क्वेश्चन आता है उसके नंबर पूरे कर सकें, पक्के कर सकें। तो ईआर प्रोजेक्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले काफी 5 कर लिए हैं, तो हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमने ईआर डायग्राम को कैसे करना है। लेकिन हर वीडियो में मैं बार बार बताती हूँ ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट आता है, डायरेक्ट आता है इस चैनल पर, तो उसे पता चले कि हम किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो ईआर डायग्राम में सबसे पहले हमने एंटिटीज को देखना होता है। उनको गर्दन से पकड़ के, इन लाइनों में से एंटिटीज होती है तो उनको गर्दन से पकड़ के फिजिकल रिप्रेजेंट देनी है। एक रेक्टेंगल की फॉर्म में उनको लिख देते हैं, एक रेक्टेंगल में उनका नाम लिख देते हैं कि भाई बस इधर जाओ, तुम क्या जरूरत है इन लाइनों में हम तुम्हें ढूंढते फिरें, हमें समझ आ जाएगी कि तुम एंटिटी हो। तो इस तरह से कुछ रूल है यार डायग्राम के, और रूल के थ्रू हम हर चीज को इन लाइनों में से पकड़ पकड़ के उधर रखते हैं कि अपनी जगह पर जाओ ताकि तुम्हारी समझ आ सके। अब इन लाइनों में समझना जरा मुश्किल होता है। अब यूनिवर्सिटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं उनको हम देखेंगे कि भाई ये वाली एंटिटी है, ये वाली एंटिटी है, इनका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, वो एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे बहुत ही ज्यादा आसान कंसेप्ट के साथ। तो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज, यानी यूनिवर्सिटी में क्या है, कोर्सेज हैं, बहुत ही ज्यादा कोर्सेज हैं। एट्रीब्यूट ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज को देख के भी आपको पता चलना चाहिए ये एक एंटिटी है क्योंकि इसके रिलेटेड डाटा स्टोर हो सकता है। लेकिन जहां पर आपको एट्रीब्यूट साथ बता दें कि इसके भाई ये एट्रीब्यूट है, तो उधर तो आंखें बंद करके उसके ऊपर आपने छोटा सा अपने ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर इस तरह से लिख देना, या एक रफ पेज के ऊपर ई, यानी ये एक हमारी एक क्या है, एंटिटी है। इंक्लूड कोर्स नंबर, कोर्स नंबर का मतलब आइडेंटिफायर, यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग कोर्स। बहुत ज्यादा कोर्सेज होते हैं लेकिन उनकी अलग अलग पहचान बनाने के लिए हम एक आइडेंटिफायर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोली है कोर्स नंबर, यानी हर कोर्स का नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसकी वजह से हम कोर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसी तरह कोर्स का नाम और उसका यूनिट, ये क्या है, एट्रीब्यूट है किसके, कोर्स एंटिटी के। इसी तरह उन्होंने कहा ईच कोर्स में हैव वन और मोर कोर्सेज एज प्री रिक्वेस्ट और मे हैव नो। अभी ये क्या चीज है, ये बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन कर सकती है। इसका मतलब होता है शराइत, यानी पहले से शर्त रखी गई है। ईच कोर्स में है वन और मोर कोर्सेज एज प्री रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उस कोर्स की कुछ शराइत होंगी कि आपने पहले से कोई ना कोई कोर्स किया हो, और इसी तरह हो सकता है कि उसकी कोई भी शराइत ना हो। मैं भी आपको समझ ना आई हो, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी समझा देते हैं। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, इसको पढ़ना होता है 2 से 3 मरतबा। सिमिलरली अ पार्टिकुलर कोर्स में बी प्री रिक्वेस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोर्सेज और मे नॉट बी फॉर एनी अदर कोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है मैम जी, ये समझा दें हमें समझ एंटिटी की तो आ गई, लेकिन ये रिलेशनशिप की समझ नहीं आ रही कि हम इनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसे बनाए। सिर्फ एक ही एंटिटी हमें मिली है, क्या है वो, कोर्स। कि बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं और कोर्सेज का आपस में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है जैसे कि एक कोर्सेज के लिए उन्होंने कहा कि इस कोर्सेज के लिए हो सकता है कि कुछ शराइत हो कि आपने पहले से कोई कोर्स करके आना है, या फिर ना हो कि भाई कोई भी कोर्स नहीं किया तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आप ईआर प्रोजेक्ट की ये जो हम 6 वाली वीडियो बना रहे हैं, इसकी शर्त है इससे पहले आपने 5वीं और चौथी देख कर आनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंफर्म आपने चौथी और 5वीं देख के आनी है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूं कि अगर आपने नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट इधर से समझ सकते हैं 6 वाली वीडियो से। तो यहाँ पर क्या बना, मिनिमम रिलेशनशिप ये बन गया है कि हो सकता है कि आपने ना देखी हो, नहीं भी देखी तो आ जाए, और मैक्सिमम कि आपने पिछली देखी है तो भी आ जाए। तो मिनिमम और मैक्सिमम शर्तें कितनी है मेरी, मिनिमम मेरी शराइत है कि अगर आपने कोई वीडियो नहीं भी देखी तो आ जाए, और मैक्सिमम कितनी है कि आपने जितनी मर्जी देख ली है मेरे चैनल से वीडियो तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल कोर्स में भी यही बात कही गई है कि अगर आपने कोई कोर्स करना है तो हो सकता है उस कोर्स से पहले आपने कोई कोर्स किया हो, करना जरूरी हो, या फिर आपने नहीं भी किया तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं। सिंपल रिलेशनशिप है कोर्स का अपने ही साथ। ओके जी, अब आप मुझे बताएंगे कि इस कोर्स को क्या, इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे जब एक एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप वाली वीडियो पढ़ी थी ना तो उसमें हमने अच्छे से देखा था।
चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमने एक एंटिटी देखी कोर्स। कोर्स को हमने किस में लाकर रख दिया, एक रेक्टेंगल बनी थी उसके अंदर हमने कोर्स को रख दिया, क्योंकि कोर्स हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है। हमें पता है ईआर डायग्राम में हम कोर्स जो भी एंटिटी होती है उनको गर्दन से पकड़ते हैं और एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। और इसी तरह इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि कोई ना कोई शराइत है, एक कोर्स से पहले की कुछ शराइत है, कोर्स करने की कुछ शराइत है। और जब कोई भी रिलेशनशिप बनता है तो उसको हम किस में बंद करते हैं, एक डायमंड में बंद करते हैं। तो डायमंड इस तरह से बनाकर उसमें रिलेशनशिप रख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये डायमंड है तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप है, ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये क्या है, एंटिटी है। अब उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम इस तरह से शो करवाते हैं, कोर्स नंबर, नेम, यूनिट्स। लेकिन जहां पर मेंशन हो जाए कि ये आपका आइडेंटिफायर है तो उसके नीचे आप इस तरह से एक लाइन लगाते हैं। तो यहाँ पर कोर्स नंबर अलग अलग लिखा है तो आप सीधा भी एक लाइन में लिख के नीचे ऐसे एक लाइन लगा दें ताकि पता चले ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है। अब कोर्स की क्या रिक्वेस्ट है, एक कोर्स को करने की ये भी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि आपने ना किया हो, कोई रिक्वेस्ट ना हो और या फिर बहुत ज्यादा हो। इसी तरह एक कोर्स को करने की क्या है कि कम से कम आपने कुछ नहीं किया, कोई कोर्स की रिक्वेस्ट नहीं है, और कम ज्यादा से ज्यादा आपने कितने कोर्स किए हैं तो आप कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल सा रिलेशनशिप था। एक दो मरतबा आप इसे देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर फिर से एक मरतबा मेंशन करते हैं रिलेशनशिप को अच्छे से, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ना मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनलिटी कैसे लगानी है तो सब कुछ कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको उसका नहीं पता तो मैं बार बार कहती हूँ कि कार्डिनलिटी वाले लेक्चर को लाजमी से देखें, उसके बिना आप ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते। ओके जी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईच कोर्स में है वन और मोर कोर्सेज, कि एक कोर्स है उसकी क्या प्री रिक्वेस्टिस है, उसकी शराइत है कि एक या एक से ज्यादा कोर्स की शराइत है, या फिर हो सकता है कि उसकी कोई शराइत ना हो। यानी एक कोर्स को करने से पहले आपने कोई कोर्स नहीं किया तो भी आप उस कोर्स को करें, या फिर आपने कुछ कोर्स किए हैं तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक पार्टिकुलर कोर्स में बी प्री रिक्वेस्टिस ऑफ एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। इसी तरह जो कोर्स है वो क्या करेगा, एनी नंबर ऑफ कोर्सेज की कर सकता है और फिर वो नहीं भी कर सकता। मेन चीज यही है, कोर्स का कोर्स के साथ रिलेशनशिप है, और एक कोर्स को करने के लिए हो सकता है उसकी शर्त हो कि आपने कोई पहले कोर्स किया हो इसके रिलेटेड। यानी जैसे ही आप कुछ हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहेंगे अगर आपने ये वाला कोर्स किया है ना, अगर आपने C++ पढ़ी है तो उसके बाद आप डाटा स्ट्रक्चर पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या थी रिक्वेस्ट उनकी कि पहले आपने C++ पढ़नी है फिर आपने डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना है। लेकिन हो सकता है कि कोई कोर्स कहे कि भाई आपने C++ करनी है, आ जाए कर ले आराम से, कोई शर्त नहीं है उसको करने से पहले। तो कोर्स का कोर्स के साथ रिलेशनशिप है कि हो सकता है कोर्स को करने से पहले उसकी कोई ना कोई रिक्वेस्ट हो, कोई ना कोई उसकी क्या हो, शर्त हो कि भाई आपने पहले ये कोर्स किया करना है फिर इस कोर्स पर आना है, या फिर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया तो फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत ही एक सिंपल सा था और इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर आपको मिल जाएगा, आता है ये प्रोजेक्ट ईआर प्रोजेक्ट 6। और इससे अगले जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मिस आपने बिल्कुल नहीं करना, उनको लाजमी से देखना है। इंशाल्लाह उनकी वीडियो हम जल्दी बना देंगे। तो यहाँ पर हम इजीली इसको जरा समझ लेते हैं दोबारा से। एक कोर्स है और कोर्स का कोर्स के साथ रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। रिलेशनशिप हमने डिजाइन कर दिया, कोर्स कर दिया, उसके एट्रीब्यूट बना दिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम उनके रिलेशनशिप को बनाएंगे। एक कोर्स की रिक्वेस्ट शर्त है कि उससे पहले कोई कोर्स किया हो या फिर ना किया हो। इसी तरह एक पार्टिकुलर कोर्स है, उससे पहले आपने कोर्स करना है या नहीं करना, तो ये इसका मेन रिलेशनशिप है, मैनी और ऑप्शनल का। तो आई होप इसकी समझ आ गई है, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्लियर है तो भी बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।